नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं आज जो शनिवार को सेट में दिया था, जो पहले सेट मिला था उसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। और मैं सॉल्यूशन की शुरुआत विद्यार्थी जी न्यूमेरिकल से कर रहा हूँ। टोटल सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ भैया भाई साहब, देखेंगे। और वीडियो कैसा लगा हो जरूर कमेंट में बताएं विद्यार्थी जी। कहीं दिक्कत हो रही हो या स्लो बताऊँ या और डिटेल्स बताऊँ, है ना। ये जरूर आपको कमेंट में बताना भाई साहब कि आपका वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। तो मैं देर ना करके विद्यार्थी जी इधर शुरुआत करता हूँ भाई साहब। आइएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा विद्यार्थी जी 31। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। कहता एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकेंड, यानी टाइम जो आपका दिया है विद्यार्थी जी की कई सेकेंड है, 0.3 सेकेंड है, 0.3 सेकेंड है। और कह रहा है 40 शिखर और 40 गर्त। इसका मतलब क्या हुआ जो जरा सा सुनेंगे। जैसे ये मान लिया जाए कि झूले है, इस तरह से आवृत्ति यदि जो ऊपर जाती है तो ऊपर को शिखर कहते हैं और नीचे आती है तो नीचे को गर्त कहते हैं। ये शिखर होता है, ये शिखर होता है और ये गर्त होता है। जब एक शिखर और एक गर्त आ जाए तो समझिए कि एक दोलन होता है, समझिए कि एक दोलन होता है। जब एक शिखर और एक गर्त आ जाए तो मैं कह रहा है विद्यार्थी जी की एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकेंड में 40 शिखर और 40 गर्त बनाते हैं, 40 गर्त बनाते हैं। तो कहता है कि तरंग की आवृत्ति क्या है, तरंग की आवृत्ति क्या है। तो तरंग की आवृत्ति निकालने के लिए विद्यार्थी जी जितना दोलन किया गया है उसमें समय से भाग लगा दीजिए। तो आपको कह दिया कि 40 लगाया गया है शिखर और 40 गर्त, तो एक शिखर और एक गर्त बराबर एक दोलन होता है। तो 40 शिखर और 40 गर्त बराबर 40 दोलन होगा। और 3 से 0.3 सेकेंड है तो 0.3 से भागा दे दीजिए, ये पॉइंट हटेगा ऊपर चला जाएगा। 400/3 को हम लिख सकते हैं 133.1/3। इसी को पॉइंट पॉइंट में आपको लिखा गया है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। कहता यदि एक वाहन की क्षमता 50% है और वाहन का आउटपुट 4500 जूल है। मतलब एक बात मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। जब आप हमें फीस दिए और दिए 50 रुपया, बदले में मैंने बोला कि आपने आधा फीस दिया विद्यार्थी, यानी मेरे क्लास का फीस पूरे 100 रुपया हुआ। तो ठीक उसी तरह से कहता जब 50% है तो आउटपुट होता है 4500 जूल। तो कहता है इसका 100% में यानी पूरे में, तो पूरा बनाने के लिए 2 से गुना तो ये 100% होगा। और जब इसमें गुना किए तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा। तो आंसर 45 दूनी 9000, 45 दूनी 9000 जूल आपका आंसर हुआ विद्यार्थी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। एक मोटरसाइकिल का त्वरण 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो सुनेंगे, एक मोटरसाइकिल का त्वरण 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। जैसे विद्यार्थी जी एक्सेलरेशन दे दिया है a बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। आगे बढ़िएगा। यदि एक ऐसे ही खराब मोटरसाइकिल, ऐसे ही मतलब दोनों का चीज बराबर है, ऐसे ही खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दी जाए। मतलब मेरा समझिएगा विद्यार्थी जी, जैसे ये आगे चल रहा मोटरसाइकिल है, इसके पीछे में एक मोटरसाइकिल बांध दी गई है। जो मोटरसाइकिल विद्यार्थी जी ये भी एम है और ये भी एम है, ये भी मोटरसाइकिल है, ये भी मोटरसाइकिल है, समान दोनों कहा विद्यार्थी जी। तो सुनेंगे, जब इस मोटरसाइकिल में इस मोटरसाइकिल को बांध दिया गया है तो कहा जा रहा है कि तो इसका त्वरण क्या होगा, इसका त्वरण क्या होगा। अब जरा सा सुनेंगे विद्यार्थी जी। हम जानते हैं कि बल चैप्टर में फोर्स बराबर सूत्र होता है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। आइएगा, F को F1 कह दीजिए। तो F1 बराबर होगा, मास नहीं पता है, एक्सेलरेशन विद्यार्थी जी 8 पता है, तो F1 बराबर कह सकते हैं कि 8m हुआ। अब आगे पढ़िएगा विद्यार्थी जी, मैं क्या कहता हूं। जब दूसरे केस में मोटरसाइकिल एक संवहन कर रहा है कि 2 मोटरसाइकिल, तो 2 मोटरसाइकिल, ये भी m है और पीछे वाला समान का है तो ये भी m, तो m का m 2m हो जाएगा। तो यहां से कह सकते हैं कि F2 बराबर 2m गुने a। तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है
हमको F2 और F1 दोनों बराबर होगा, तो m हो गया विद्यार्थी जी 8m, ये 2m गुने a, तो एक्सेलरेशन बराबर हो गया 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर खींच सकता है। न्यूटन कहा, 20 न्यूटन, तब फोर्स जो दिया गया है 20 न्यूटन दिया गया है, कहता खींच सकता है, मतलब विद्यार्थी जी ये घोड़ा है जो गाड़ी के 5 मीटर खींचा, तब 5 मीटर खींचा तब घोड़ा और गाड़ी चाहे मोटरसाइकिल चाहे कोई गाड़ी को कोई खींचता है तब टेढ़ा उड़ा खींचता है या फिर सीधा खींचता है, तो सीधा खींचता है। जैसे ही खींचा का मतलब विस्थापन हो गया, तो विस्थापन हो गया विद्यार्थी जी जो आपको 5 मीटर दिया हुआ है, विस्थापन 5 मीटर दिया हुआ है। अब सुनेंगे विद्यार्थी जी, जैसे ये घोड़ा था और ये गाड़ी को खींचा तो सीधी रेखा में खींचा, तो घोड़ा गाड़ी को खींचा तो जो कोण बना थीटा बराबर क्या डिग्री, 0 डिग्री हो गया। तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री, तो हमसे पूछा है कि घोड़े द्वारा किया गया कार्य क्या है, घोड़े द्वारा किया गया कार्य क्या है, तो जरूर सुनेंगे विद्यार्थी जी। W मतलब वर्ग बराबर होता है Fs cos थीटा, Fs cos थीटा, थीटा का मान यहाँ 0 पुट करेंगे, फोर्स आपका दिया है 20 न्यूटन, एस बराबर मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया है 5 मीटर, गुने कॉस थीटा, थीटा के जगह पर 0 और कॉस 0 का मान 1 होता है, बी 25 100। आपका आंसर शायद इतना ही दिया है भाई साहब, ऐसे 100 होगा। और कार्य पूछा है तो कार्य का एसआई मात्रा कौची में होगा, जूल होगा। देखेंगे कहता है 35 नंबर, नीले थोथा का सूत्र होता है विद्यार्थी जी CuSO4 इंटू 5H2O, 5H2O। अब कहता है मैं जल की प्रतिशतता, सुनेंगे विद्यार्थी जी, हमसे किसकी प्रतिशतता पूछी गई है, जल की। तो सबसे पहले देखेंगे जल की प्रतिशतता, तो जल है कितना, जल बराबर पहले निकाल दीजिए, तो जल है 5, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना 1, और इसके क्या मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या विद्यार्थी जी आपका हो जाएगा, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है भाई साहब कि 16 है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 16 है, तो 16 प्लस 2 18, 18 पचे 90। तो ये जो मॉलिक्यूल हुआ, ये जो अणु हुआ, टोटल नीला थोथा में जल कितना 90%। जैसे नहीं समझ रहे होंगे उस बच्चों को मैं समझाता हूं। आप मैट्रिक का एग्जाम 500 नंबर का दिए, मैट्रिक का एग्जाम जब 500 नंबर का दिया, आपको 300 नंबर आया, तो परसेंटेज ऐसे निकालते थे कि 300 नंबर आया, पूरे 500 नंबर में परसेंटेज के लिए 100, तो ये प्रतिशत निकलता है। तो जल का प्रतिशत पूछा है जो ऊपर रहेगा और टोटल मॉलिक्यूल नीचे रहेगा। टोटल में विद्यार्थी जी H2O तो हम निकाल ही दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ निकालना CuSO4, CuSO4। तो देखिएगा C का वैल्यू दे दिया विद्यार्थी जी 63.5, Cu का 63.5 और सल्फर का है विद्यार्थी जी 32, ऑक्सीजन का 16, तो 16 चौका 64। जब टोटल को नीचे रखेंगे मतलब ई वाला और जल को नीचे रखेंगे तो इन दोनों को जोड़ को 290 दशमलव समथिंग आता है, 249.5 आता है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से देख लीजिएगा। सबसे पहले जल का अणु निकाले, मैं कॉपर सल्फेट का निकाल दिए विद्यार्थी जी, कॉपर सल्फेट का निकाल दिए भाई साहब, टोटल होता है नीचे तो इसको जोड़े और इसको जोड़े तो 249.5 परसेंटेज। जल का पूछा, जल ऊपर होगा। चलिए मैथ का सॉल्यूशन देखिएगा। देखेंगे मैथ का सॉल्यूशन 36 नंबर बेसिक है विद्यार्थी जी। बेसिक का हिसाब जोड़ घटाव क्या बताऊं विद्यार्थी जी, बेसिक तो ऐसे ही नॉर्मली जोड़ घटाव है। चलिए 37 से मैं शुरुआत कर रहा हूं। लिखा हुआ 8 प्लस 2 रूट 15
8 माइनस 2√15। देखेंगे, सीखेंगे, कह सकते हैं इसको कि सर ये a और ये b चिन्ह कौची का, प्लस का, ये a और ये b और चिन्ह माइनस का। तो कहा जा सकता है a प्लस बी गुना a माइनस बी बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a के जगह पर 8 था, 8 64, b के जगह पर 2√15 था, 2 दूनी 4 15 60। जब घटाएंगे तो 64 4 में बदल जाएगा, 60 घट करके, और 4 बाहर निकलेगा तो 2 आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देखिएगा, कहता है भिन्न का हर इसके अंश से 5 अधिक है, यदि जो x होगा तो x प्लस 5। अब कहता है यदि अंश को 4 से गुना कर दिया जाए, 4 से गुना कर दिया जाए, तथा हर को 3 से गुना कर दिया जाए, 3 से गुना कर दिया जाए, तो परिणामी भिन्न 1/2 होता है, परिणामी भिन्न 1/2 होता है। कैलकुलेशन करिएगा, 4x इंटू 2 तो 4 दूनी 8x, 8x हो जाएगा। अब बोलेंगे यहां से 3x प्लस 15, 3x प्लस 15। अब देखेंगे यहां से 8x में 3x घटा दो तो 5x होगा, बराबर 15, 5 से 3 बार में कट गया, x बराबर 8 हो गया। हमसे पूछा विद्यार्थी कि इसका हर क्या होगा, तो हर में विद्यार्थी x बराबर 3 होगा। विद्यार्थी जी x बराबर 3 होगा, यहां 3 का मान जोड़ देंगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा। उनचालीस देखिएगा, एक चतुर्भुज की दो भुजाएं 16 मीटर और 12 सेंटीमीटर, सॉरी 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज की दो भुजा है विद्यार्थी जी, एक 16 है, दूजा 12 है। कहता और इनके मध्य का कोण 90 डिग्री है, इनके मध्य का कोण 90 डिग्री है। तो करा नीचे देखिएगा, कहता चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सुनेंगे मेरी बात विद्यार्थी जी, जब चतुर्भुज के दो भुजा और उनके बीच का कोण मालूम हो तो सूत्र होता है विद्यार्थी जी ए बी साइन थीटा। ए का मतलब कोई भुजा, बी का मतलब कोई भुजा, तो ए का मतलब कोई भुजा तो 16 गुने 12 और साइन थीटा होता है, तो थीटा के जगह पर कई डिग्री, 90 डिग्री, और साइन 90 का मान 1 होता है, 16 गुने 12 बराबर 192। देखिएगा 40 22 बरस पहले मौमा और सौमा 1/5 था। मौमा की आयु सौमा की आयु का 1/5 था, 1:5। 22 बरस बाद 1/4, 1:4। अंतर हमेशा समान होता है, ये 4 का डिफरेंस, ये 3 का डिफरेंस। देखेंगे 3 से गुना, ये 4 से गुना, ये 4 से गुना, ये 4 से गुना, ये 3 से गुना, ये 3 से गुना। तो हमसे पूछा है विद्यार्थी जी की मौमा और सौमा की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। आइए देखेंगे विद्यार्थी जी, देखेंगे भाई साहब, हमसे वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है विद्यार्थी जी। तो देखिएगा मैं कोई एक संख्या उठाता हूं विद्यार्थी जी, सही है ना, कोई एक संख्या उठाता हूं, जैसे 22 बरस पहले 22 बरस बाद तक कोई संख्या उठाएंगे तो वही बात हो जाएगा विद्यार्थी जी। तो देखिएगा मान लीजिए कि हम 5 बरस, तब 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 3 से 4 हो गया तो 1 गुने 3 गुने 3 गुने 5 दिया 15, 10 दिया 30, 15 दहें के 150। 5 बरस पहले लिए थे तो 5 जोड़ दीजिए, ये 35 होगा और ये 155 होगा, काटेंगे तो 7 पचे 35, 31 पचे 55। सुनेंगे कोई बच्चे का कहना होगा सर आप 10 कैसे लाए, तो 5 बरस पहले 5 बरस बाद, आप 2 बरस पहले 2 बरस बाद लो, आप 3 बरस पहले 3 बरस बाद लो, आप 25 बरस पहले 25 बरस बाद लो, सबका आंसर सेम है।
तो देखेंगे, क्वेश्चन को देखते रहेंगे सभी। छात्रों के एक समूह ने यह तय किया कि हर सदस्य एक से अधिक उतने ही पैसे लिए जाएंगे जितने सदस्य की संख्या है। जितना उतना का अर्थ बराबर होता है, मतलब 5 गो सदस्य होगा तो 5-5 रुपया लेंगे, एक सदस्य हो गया तो 1-1 रुपया लेंगे, मतलब यह एक वर्ग संख्या होगा। तो आपका संख्या दिया 6241, यह किसका वर्ग है जो आप निकाल दीजिए विद्यार्थी जी। अंतिम में एक, या तो 1 का या तो 9 का। इसको चेक करिए, 9 81, 8 8 64, 7 49। इसको चेक करने के लिए विद्यार्थी जी जो लास्ट में लिखे उसमें 1 बढ़ा के गुना करिए, तो 7 लिखे तो 1 बढ़ा के गुना करेंगे तो 7 8 56। 56 से अंदर वाला ज्यादा है तो आंसर होगा 79 नहीं 7.9, क्योंकि यहां पॉइंट है। देखिएगा 42, एक रेलगाड़ी समान गति से चलती हुई 350 मीटर लंबी स्टेशन को 15 सेकेंड में तथा 430 मीटर को 23 सेकेंड में, तो बोलेंगे ज्यादा दूरी तय किया, कितना? 50 30 80। कितना समय में? तो 15 8 23। तो ये दूरी ये समय तो चाल निकल जाएगा, गुने 5/18/5, 8 5 40 दूनी 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे 43 देखेंगे। कहता है अलग अलग 3,4,6 दिनों में खा सकते हैं, तो बोलेंगे क्षमता हो जाएगा 3 चौका 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। तो आंसर वही होगा बहुआ जो क्षमता से कटने वाला होगा। तो डी नंबर ऑप्शन के देखिएगा 28 दिन, 21 दिन और 14 दिन। देखो 4 7 28, 4 7 28, ये देखो 3 7 21 और 2 7 14। देखेंगे 44, कहता cos थीटा बराबर 1/√2, tan थीटा बराबर 1। बोलेंगे cos में भी 1/√2 45 डिग्री का होता है, tan में भी एक 45 डिग्री का होता है। आंसर 1 या 2 दोनों मार सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। कहता प्रतीक, देखिएगा साहब प्रतीक सिर्फ चिन्ह का प्रयोग करना है क्वेश्चन में विद्यार्थी जी। ऑप्शन नंबर बी रखिए, आपका अपना आंसर आ जाएगा भाई साहब। 46 नंबर देखिएगा, ए अकेले काम को 24 दिन में, बी 30 दिन में, सी के साथ मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी 8 दिन में पूरा करते हैं। बोलिएगा एलसीएम हो जाएगा 24 5 20 से, 30 चौका 120, 15 8 20 से। तीनों का क्षमता 15 है, इस तीनों का क्षमता 15 है, जबकि इसका क्षमता 5 और इसका क्षमता 4 था, 5 और 4 9, तो सी का क्षमता 6 होगा। टोटल वर्क हो गया विद्यार्थी जी 120। यहां से सी अपनी क्षमता 6 से काम करेगा, 6 से 20 बार में कट गया, आंसर हो गया 20। 46 नंबर ये था। देखेंगे 47, यदि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? रेलगाड़ी बिजली के खंभा को पार कर रहा है, तो जब रेलगाड़ी बिजली के खंभा को पार करेगा तो रेलगाड़ी सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगी। यहां रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर दिल्ली है, तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल। तो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होगी, तो 100 मीटर 144 गुने 5 बटा 18, 8 5 40 से कट जाएगा 47 ये था। अगला प्रश्न 48 देखेंगे। कहता है एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन में का लग गया, नीचे वाला होगा 25। ब्याज की वार्षिक दर
आर, और समय बराबर हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। एक सूत्र आप जानते होंगे कि आर और टी जब बराबर हो तो सूत्र होता है √SI/P गुने 100 बाहर में। नहीं सर, अंदर ही सब बोलेंगे, जैसे 16 गुने 100/25 निकाल दीजिए। 4 10 5 5 दूनी 10, 4 दूनी 8%, आपका आंसर आ गया 48 नंबर का। देखेंगे 49, कहता है यदि राजन 20 रुपया में 21 कलम खरीदता है 20 रुपया में 21 कलम तथा बेच देता है 21 रुपया में 20 कलम। आप तमाम बच्चों को ये बातें याद होगा विद्यार्थी जी कि सिर्फ क्रॉस गुना कर दो, पहले वाला को दूसरे वाले के हर से गुना करो, दूसरे वाले को अंश के पहले वाले हर से गुना करो तो क्रैमुल और विक्रैमुल आएगा। तो सुनेंगे 20 गुने 20 तो 400 और 21 गुने 21 तो 441। तो 400 में खरीदा, 441 में बेचा, तो लाभ हुआ है 41 का। 400 में खरीदने पर 41.4 मतलब 10.25। देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन है, पहले पढ़िए क्वेश्चन को। 50 नंबर कह रहा है, कह रहा 50 नंबर विद्यार्थी जी डी आई है विद्यार्थी जी। कहता देश का सकल घरेलू उत्पाद 10 लाख रुपया में है, तो कह रहा है कितना होगा। तो बोलेंगे टोटल डिग्री में है तो टोटल तो 360 होता है एक वृत्त में, और 360 गुने 10 लाख करेंगे तो सब रुपया तो 10 लाख में है ये विद्यार्थी जी। तो यहां से कह देंगे 360 ही हमारा आंसर होगा। 51 नंबर देखिएगा, डी का प्रतिनिधित्व करने वाला केंद्रीय कोण का माप क्या है। तो डी में देखिए लिखा है 30 डिग्री विद्यार्थी जी, तो केंद्रीय कोण पूछा है तो 30 डिग्री आंसर हुआ। ये 51 नंबर का हुआ। आएंगे आगे बढ़ेंगे। डी आई आज बहुत ही हल्का था। अगले प्रश्न को देखेंगे 53 नंबर क्या कहता है, जो जरा सा विद्यार्थी जी कहता है एक कक्षा के 15 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष है। 15 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत आयु 15 वर्ष है। अब आगे कह रहा है कि इनमें से 5 विद्यार्थी की औसत आयु 14 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थी की औसत आयु 14 वर्ष है। अब कह रहा है विद्यार्थी जी की अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो सभी विद्यार्थी की संख्या 15, जिसमें मालूम हो गया 9/5 तो बचा विद्यार्थी जी 1। इनका औसत हमें निकालना है। हमारे पढ़ाई में विद्यार्थी जी यह एवरेज टाइप का 2 का क्वेश्चन है। टाइप 2 बोलता है लेकर जाएगा, ज्यादा से कम तो प्लस, ज्यादा से लाने वाले से कम तो प्लस, लाने वाले से विद्यार्थी जी ज्यादा तो माइनस। बोलेंगे 15 से ही कम की ज्यादा, कम है तो प्लस 1 गुने 5, 15 से ही ज्यादा तो माइनस 9। बोलेंगे 15 9 5 तो -4, 15 में से 4 गया 11 आंसर होगा। 53 नंबर ये सवाल था। आएंगे 54 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, लिखा हुआ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थी जी। P बराबर 999 आएंगे P इंटू पी स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 प्लस 1 का मान क्या होगा। देखिएगा मैं इसको यदि जो तोड़ लूं, मैं इसे यदि जो तोड़ूं तो तोड़ूंगा तो होगा क्या, जो जरा सा देखेंगे P क्यूब प्लस 3P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 1 को अपन मन से 1 का क्यूब कहें तो कौन सी दिक्कत है। तो आया क्या विद्यार्थी जी, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3B स्क्वायर A, तो A प्लस B का होल क्यूब। तो A प्लस B का होल क्यूब आ गया तो P प्लस 1 का होल क्यूब आ गया। P का मान 999 है तो 999 में 1 जोड़ेंगे तो 1000 होगा। 1000 होगा, 1000 के पावर 3 इस क्यूबिक को खत्म कर देगा। आप अपना आंसर मिलाएंगे 1000 आएगा भाई साहब।
ये क्वेश्चन नंबर 54 था। पचपन नंबर देखेंगे। कहता 100 मीटर लंबी दीवार को या तो 7 पुरुष या तो 10 महिला 10 दिन में बना सकते हैं। 100 से 100 खत्म, 10 से 10 खत्म। तो मैन और वुमेन का रेशियो जो आया 10:7 आया। जब मिश्र समानुपात का क्वेश्चन रहता है भाई, तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि दिए गए अवयव का सबसे पहले रेशियो निकालो। जब हमारा रेशियो निकल जाए, उसके बाद में कोई एक वैल्यू को या तो एलएचएस वाले को या तो आरएचएस वाले को उतार कर विद्यार्थी जी एक समीकरण लिख लो। तो एक आदमी बराबर 10 है, तो यहां 7 आदमी है, तो एक आदमी 10 तो 7 आदमी 70 गुने 10 बटा 100। अब आगे पढ़िएगा। कहता है तो 600 मीटर लंबी दीवार को, तो 600 मीटर लंबी दीवार को बनाने के लिए 14 पुरुष, तो 14 दहे 140, 20 महिला, तो 20 सत्य 40, कितने दिन में, तो डी दिनों में। देखिएगा जैसे 70 से कट गया 4 बार में, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 100 से 100 कट गया, 2 तिया 6 कट गया, 3 पचे 15, आपका आंसर आ गया। जहां पे कुछ दिक्कत हो तो जरूर कमेंट में बताएंगे, और आप लोग विद्यार्थी जी वीडियो को देखकर स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें भाई साहब। आइएगा 55 के बाद जो भी हिसाब है विद्यार्थी, छोटा हमारे पास पेज नहीं है भाई साहब, इसलिए 55 के बाद मैं नहीं दे रहा हूं, पेज है ही नहीं विद्यार्थी जी। तो अगला वीडियो विद्यार्थी जी अपने समयानुसार जो सेट मैंने आप लोगों को दे चुका हूं, उस सेट का सॉल्यूशन भाई कल आपको अपने समय से मिल जाएगा। सेट का सॉल्यूशन जरूर आप वीडियो की सहायता से देखें भाई साहब, कारण सेट में वर्चस्व रखता है। सेट का मतलब सॉल्यूशन नहीं होता है भाई साहब, सेट का सॉल्यूशन नहीं तो आपके समझिए कि अधूरा है भाई साहब। तो जरा सा ध्यान देंगे विद्यार्थी जी। और कोई मैसेज आपके व्हाट्सएप पर या किसी सोशल साइट पर ये लिखे कि ग्रुप डी का एग्जाम है, फलाना डिटेल्स मांगे, तो फिलहाल ना देंगे विद्यार्थी जी, कारण अभी पूरे का पूरे आपका डाटा चोरी किया जा रहा है भाई साहब। एक बात मेरी बात को गौर करेंगे, टोटल बच्चे का डाटा चोरी किया जा रहा है विद्यार्थी जी। इस कोरोना काल में भाई साहब फ्रॉड की कमी नहीं है, फ्रॉड लोगों की कमी नहीं है। फ्रॉड लोग विद्यार्थी जी आपका डाटा चुरा कर आपके आधार नंबर, आपके एड्रेस, आपके रोल नंबर, किसी न किसी बहाने आपको विद्यार्थी जी दिग्भ्रमित करेंगे। ये कर दूंगा, ये करवा लीजिए, ये कर दूंगा, ये करवा लीजिए, इसमें दिग्भ्रमित ना हो भाई साहब। और एक बात विद्यार्थी जी, आप जहां भी रहें अच्छी तरह से पढ़ें विद्यार्थी जी, कारण मैं कल भी लास्ट में बोला था कंपनी का बदलाव हो चुका है। कंपनी टीसीएस से बदलकर विद्यार्थी जी एनएससीआईटी कर दिया गया है। एनएससीआईटी का सिलेबस बड़ा ही गंदा है भाई साहब। थोड़ा सा यदि जो पढ़ाई पर ध्यान ना रखेंगे, दशमलव वाले बातें, फ्रैक्शन वाले बातें को ध्यान में ना रखेंगे, तो थोड़ा सा दिक्कत जरूर होगा विद्यार्थी जी। तो मैं इतना कहकर अपनी वाणी विराम करता हूं। सेट का सॉल्यूशन में आप जरूर बने रहें विद्यार्थी जी। धन्यवाद।